जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ? एक समय राधा रानी और श्याम सुंदर रास कर रहे थे। रास करने के पश्चात जब विश्राम हुआ तो राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, हे श्याम सुंदर, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, कैसी प्रार्थना? बोलते, यदि आप मेरे रास के प्रेम से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ वस्तु चाहिए। राधा रानी ने कहा कि मुझे कोई वस्तु चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे राधा रानी, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं, आप बताइए क्या चाहिए। तो बंधु, राधा रानी ने कहा कि वृंदावने दिव्य निकुंज प्रासवे, कि वृंदावन में निकुंज जब हम रास रचाते हैं, परंतु वहां पर एक ऐसा मनोरम स्थान होना चाहिए जहां हम एकांत बैठकर रास का आनंद ले सकें। ऐसा कहते ही बंधुओं, ठाकुर जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है ऐसा ही होगा। अब ठाकुर जी काफी देर उसका चिंतन करने लगे, लेकिन उन्हें कोई सुझाव सूझा ही नहीं। देखिए बंधुओं, गोवर्धन का पर्वत का जो प्राकट्य हुआ वो श्री जी के राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। कि मनोरथ, मनोरथ यानी कोई इच्छा का जगना, राधा रानी के हृदय से वो जगा। अब गोवर्धन का प्रकट आगे सुनना कैसे हुआ? जब राधा रानी ने कहा कि ऐसा एक पर्वत हो जहां हम एकांत बैठ के रास का आनंद ले सके, तो ठाकुर जी ने तथास्तु तो कह दिया। अब चिंतन करने लग गए और सोचने लग गए, अब कैसे मिले, कौन सी जगह, कौन सा पर्वत, कैसे आए, एकांत कैसे हो। तो काफी देर चिंतन करने के बाद श्याम सुंदर ने अपने कमल नयन को बंद करके, ठाकुर जी के जो बंदो नेत्र है वो कमल नयन है। विठल नाथ जी का एक पद है, कमल सी अखियां लाल बिहारी, इनसो तक तक तीर चलावत बेदत छतियां हमारी। कमल सी अखियां लाल बिहारी। अब ठाकुर जी ने काफी देर, जब उन्हें कोई सुझाव नहीं हुआ, तो देखो ठाकुर जी के हृदय में राधा रानी है और राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी हैं। अब गोवर्धन पर्वत कहां से, गोवर्धन को प्रकट करने की इच्छा किसके हृदय में हुई? ध्यान से सुनना, राधा रानी के हृदय में। और गोवर्धन प्रकट कैसे हुआ, अब आगे सुनना। जब काफी देर चिंतन करने के बाद ठाकुर जी ने अपने कमल नयन से हृदय की तरफ देखा, तो एक हृदय में से एक बहुत बड़ा तेज निकला और वो तेज एक विशाल पर्वत के रूप में बदल गया। अब देखिए, श्री जी के हृदय में गोवर्धन पर्वत को प्रकट करने की मनोरथ हुआ, और गोवर्धन पर्वत किसके हृदय से प्रकट हुआ? ठाकुर जी के हृदय से। इच्छा जगी राधा रानी के, प्रकट हुआ ठाकुर जी के हृदय से। तो दोनों के हृदय को मिलाओ तो ये गिरिराज पर्वत साक्षात युगल स्वरूप है। इसकी शिला कोई ये नहीं कि ये कृष्ण है, गिरिराज जी में दोनों है, श्री जी भी है, ठाकुर जी भी है। इस प्रकार जब गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुआ, तो कहते हैं उसमें सुंदर सुंदर झरने लगे हुए हैं और हजारों सैकड़ों शिखर बने हुए हैं। मालती, जूही, कुंद, तमाल, कदम्ब, हार सिंगार, इतने सुंदर सुंदर उसमें लताएं लगी हुई हैं। बंधुओं, कुंद का फूल, जूही का फूल, मालती, ये सब श्री जी के पीर हैं। बैनी, जब ठाकुर जी की बैनी होती है तो उस बैनी में मालती के फूलों से ठाकुर जी श्री जी की बैनी सजाते हैं। बैनी यानी चोटी। इस प्रकार इतना सुंदर गोवर्धन, उसमें झरने चल रहे हैं, पक्षी कल कलार कर रहे हैं, हंस, तोता, मैना, अनेक प्रकार से वो झरना सुशोभित हो रहा है और गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गया। देखते 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 वो कई लाखों योजन लंबा हो गया, फैलता गया। उसको देख करके जब वो बढ़ता गया तो गोलोक में कोताउल मच गया, बहुत डर लगने लग गया।
तो ठाकुर जी ने उसको ताड़ना दी। ताड़ना यानी होता है कोई आदमी किसी को समझा, अब तुमने किसी को कोई काम बता दिया और काम बताने के बाद वो उसको बार बार गलत कर रहा है, तो तुम उसको डांट के बोलोगे भाई इसको ऐसे नहीं, इसको, जिसकी बुद्धि में कोई चीज नहीं घुस रही है तो उसको ताड़ना पड़ता है। ताड़ना यानी उसको धमकाना। गोवर्धन पर्वत जब विशाल बढ़ता गया और गोलोक में सब डर गए, कोतहाल मच गया, तो ठाकुर जी ने उसको ताड़ना लगाई कि तू रुक जा, तू यहां रहना नहीं चाहता क्या? तो उसका बढ़ना शांत हो गया। बंधुओं, कहते हैं ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुआ था गोवर्धन पर्वत। ये ब्रजमंडल एक कमल का फूल है, और जो कमल के फूल में जो बीच में कर्णिका होती है, वो कर्णिका गोवर्धन है, गिरिराज है। देखिए, जब उसका बढ़ना शांत हो गया तो उसको देख करके राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई कि जाकर के उसको आलिंगन किया गोवर्धन पर्वत को। पर गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा, पर कहते हैं श्री जी ने वहां पे जाकर के जैसे ही वो प्रकट हुआ, वहां पे उन झरने में आचमन किया और उन लताओं को निहारा, और श्री जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य श्री जी के मनोरथ से जो हृदय में प्रकट हुआ, गोवर्धन पर्वत को प्रकट करने की इच्छा श्री जी के हृदय में हुई, और ठाकुर जी के हृदय से गोवर्धन पर्वत का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य हुआ। राधे राधे, जय जय श्री राधे।